Good morning. Sorry. Good afternoon, everybody. How are you? I hope you are fine and healthy at your places and enjoy your incoming festival Raksha Bandhan also. And as per you know that we will be explaining today new chapter number 4 from geography titled as climate. Everybody know about the climate? क्लाइमेट होता है किसी भी स्पेशल जगह का जो जलवायु होता है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट दैट लेट अस स्टार्ट द टर्म क्लाइमेट इज द सन total of the weather condition cover a large area for a long period or time whereas weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time based on the generalized monthly atmospheric conditions. The year is divided into seasons such as the winter, summer, and rainy season. The world is divided into number of climatic regions. The climate of India as it describes as monsoon types. This type of climate is found in South Asia, Southeastern countries. देखिए यहाँ क्लाइमेट जो है किस जगह की जलवायु कैसी होती है तो क्लाइमेट जो होती है वो भी एक वेदर कंडीशंस होती है लेकिन वो किसी जगह या स्थान विशेष के लिए एक लंबे पीरियड के लिए जो वेदर कंडीशन होती है वो होती है और यहाँ एटमॉस्फेयर जो होता है वो भी एक वेदर कंडीशंस होती है लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड्स के लिए होती है क्लाइमेट जो होती है वो भी एक वेदर कंडीशंस होती है जो लॉन्ग पीरियड्स के लिए होती है अब यहाँ एक शब्द आता है कि एटमॉस्फेयर भी वेदर कंडीशंस होती है लेकिन वो शॉर्ट पीरियड्स के लिए किसी एरिया किसी पार्ट विशेष के लिए हो सकती है और इनका जो बेस्ट होता है वो बहुत ही सामान्यीकृत होता है और अगर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी वातावरणिक स्थिति को अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर जो साल होता है वो डिवाइड होता है इनटू सीजन ऋतुओं के अंदर हमारा जो ईयर होता है वो डिवाइड होता है जैसे विंटर है समर है रेनी सीजन है और हमारा जो वर्ल्ड है पूरा जो वर्ल्ड है वो डिवाइड होता है नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन देखिए यहाँ कहता है कि हमारा जो पूरा वर्ष होता है यानी एक साल का जो समय होता है उसको तो सीजन ऋतु के अंदर डिवाइड किया जाता है जिसमें विंटर समर और रेनी सीजन आता है लेकिन हमारे वर्ल्ड जो होता है पूरा जो वर्ल्ड होता है उसको क्लाइमेटिक रीजन यानी जलवायु क्षेत्र के आधार पर डिवाइड किया होता है और जो क्लाइमेटिक जो इंडिया की जो क्लाइमेटिक है अगर हम उसको डिस्क्राइब करें तो ये मॉनसून टाइप कहलाती है यानी यहाँ की क्लाइमेट जो है वो मॉनसून टाइप कहलाती है और इस प्रकार की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो साउथ एशिया और साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज है उनकी भी सेम है अगर क्लाइमेटिक ध्यान से सुन लेना अगर इंडिया की क्लाइमेटिक वर्ल्ड के आधार पर है तो ये मॉनसून टाइप से और अगर इसके ईयर की बात आती है तो ये सीजन में इंक्लूड होता है जिसमें 3 सीजन जो होते हैं वो मेन पार्ट होते हैं फिर आता है आपका इन दिस सीरीज में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन इन इंडिया ये कहता है जो क्षेत्रीय जो जलवायु होती है उसमें भारत में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं वेरिएशन का मतलब होता है यहाँ पर परिवर्तन So, although there is an overall unity in the general climatic pattern in India, there are some the noticeable and the regional various. अगर हम देखा जाए तो जनरल रूप से बहुत सारे पैटर्न है यहाँ पर जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा जाता है वो कहलाता है टेम्परेचर यानी तापमान हम किसकी बात कर रहे हैं क्लाइमेट की बात कर रहे हैं इन इंडिया there is much variation in the temperature of different parts of the country. भारत के अलग-अलग हिस्सों पर बहुत ज्यादा वेरिएशन है टेम्परेचर को लेकर के इवन इन द
सॉरी, इवन इन द सेम सीजन। और ये जो होता है यहाँ तक कि एक जैसा सीजन जब होता है तब भी इस प्रकार के वेरिएशंस होते हैं। अभी क्या चल रहा है, मॉनसून चल रहा है, ठीक है। इस मॉनसून जो सीजन है उसके अंदर अचानक बहुत गर्मी, टेम्परेचर किसी दिन बहुत ज्यादा होता है, किसी दिन टेम्परेचर कम होता है, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटीज होती है। तो सेम सीजन के अंदर भी टेम्परेचर जो है उसमें काफी वेरिएशंस पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ऑन अ समर डे, यानी गर्मी के दिन की बात ये करता है, द डे टाइम की टेम्परेचर इन राजस्थान डेजर्ट में बी 50 डिग्री सेल्सियस। अगर हम भारत की ही बात करते हैं और भारत के अंदर ही राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, और राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट्स एरिया होता है उसमें गर्मी के समय में 50 डिग्री सेल्सियस होता है। बट ऑन द सेम डे, लेकिन इसी दिन it will be around 20 degrees Celsius in some part of Jammu and Kashmir। भारत के जम्मू और कश्मीर के अंदर उसी दिन सेम डे 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो भारत के अंदर वेरिएशन आई टेम्परेचर की, राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस है और जम्मू एंड कश्मीर में सेम डे पर 20 डिग्री सेल्सियस है। फिर यहाँ होता है कि ये एग्जांपल जो था, इन थार डेजर्ट डे टेम्परेचर्स में राइज अप 50 डिग्री। अगर हम थार की बात करते हैं तो कई बार टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, और कभी एकदम से ड्रॉप होकर के 15 डिग्री सेल्सियस पर सेम नाइट, उसी रात पर। यानी कहने का मतलब है जब दिन का समय होता है तो 50 डिग्री सेल्सियस से अप चला जाता है, और जैसे ही रात होने लगती है तो वो एकदम से 15 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। तो कहने का मतलब है जो भी डेजर्ट्स जो एरिया है उनका जो टेम्परेचर है वो दिन में काफी हार्श होता है और रात में एकदम ठंडा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो डस्ट होती है वो गर्म जल्दी होती है और वैसे ही ठंडी भी जल्दी हो जाती है। Also, there are the regions such as the Andaman and Nicobar Island of Kerala where there is no much variation in day and night temperature। देखिए, यहाँ हमने राजस्थान की बात की तो डे और नाइट दोनों में डिफरेंसेस आ गया, 50 से 20 बहुत बड़ा वेरिएशन है। उसी प्रकार उसने बोला कि अंडमान निकोबार आइलैंड और केरला ये ऐसी जगह है जहां पर नो वेरिएशन इन डे एंड नाइट, दिन और रात में कोई वेरिएशन नहीं है। जो टेम्परेचर दिन में है वही टेम्परेचर जो है वो रात में है। यहाँ आपका पॉइंट जो है टेम्परेचर फिनिश होता है। सेकंड आपका टॉपिक जो आता है वो आता है प्रेसिपिटेशन। यहाँ प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा, बारिश, जिसको हम केवल किस वर्ड से जानते हैं, रेन के नाम से जानते हैं। उसका अब आप स्टैंडर्ड आपका अप हो गया है। तो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा। There is a wide variation observed in amount of the seasonal distribution of the precipitation। ये कहता है कि इसमें भी काफी चौड़ा वेरिएशन है अमाउंट ऑफ सीजन, अलग अलग सीजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्षा, यानी जो बारिश जो होती है उसका जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो अलग अलग जगह पर इसमें भी काफी वेरिएशन होता कि नहीं होता। अगर हम लोकल प्लेस पे देख लो, जैसे हम लोग कोटा से बिलोंगिंग है, कोटा के एक पार्ट में हैवी रेनफॉल हो रहा है तो दूसरी जगह पर नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही वाइड वेरिएशन होता है। अगर हम इसका एग्जांपल्स लेते हैं तो एनुअल precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and the western Rajasthan। Similarly, most of part of the country receive rainfall from June to September। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो ये कहता है कि अगर हम वार्षिक जो वर्षा होती है उसमें 400 सेंटीमीटर, तो मेघालय के अंदर और लेस, यानी लद्दाख के अंदर 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है और मेघालय के अंदर 400 सेंटीमीटर यानी इंचेस के ऊपर होता है।
और अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ सिमिलरिटीज होती हैं। मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज होती हैं वो रिसीव रेनफॉल। अगर हम बात करते हैं पूरी कंट्रीज की तो मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज होती हैं, जो देश होते हैं, उनमें जो ये बारिश है वो जून से लेकर के सितंबर तक के समय के अंदर होता है। ठीक है, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये एक ऐसा समय होता है जहां मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो है वहां पर प्रेसिपिटेशन होती है, यानी वर्षा होती है। उसके बाद में तमिलनाडु कहता है लेकिन द तमिलनाडु कोस्ट गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन तमिलनाडु जो है वो एक ऐसी जगह है जहां अक्टूबर और नवंबर इस ड्यूरेशन के अंदर बारिश होती है। आगे बात समझ में, मोस्ट ऑफ कंट्री जो है वो जून टू सितंबर होती है, लेकिन स्पेशल तमिलनाडु एक ऐसा कोस्ट गेट्स है जहां पर ये जो रेन है वो अक्टूबर से नवंबर तक आती है। अपर पार्ट ऑफ हिमालय रिसीव प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ स्नो। ये कहता है कि हिमालय का जो ऊपरी हिस्सा है, अपर पार्ट जो है, वहां पर जो वर्षा है वो स्नो के रूप में होती है, बर्फ के रूप में होती है। आगे बात समझ में, while it rains over the rest of country, और उसके बाद जितनी भी कंट्रीज होती हैं उसमें ये बारिश का जो समय है वो चलता रहता है। In this series, our next topic is climatic controls, यानी जलवायु नियंत्रण। Permanent factors which governs the general nature of the climate of any location on the earth are called factor of climatic control। ये कहता है कि इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ घटक होते हैं जिसकी वजह से हम क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन दिस सीरीज पहला आपका आता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया था। तो पहला फैक्टर जो है वो है लैटिट्यूड्स, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ लोकेशन फ्रॉम द इक्वेटर। जब इक्वेटर से ये कहता है एंगल वाइज डिस्टेंस जो होती है और नॉर्थ साउथ की जो डायरेक्शन होती है वो कहलाती है लैटिट्यूड। यानी ध्यान से सुनना, द एंगुलर डिस्टेंस of a location from equator in north south direction is called latitude. Due to curvatures of earth, the amount of solar energy received varies latitude. जैसे जैसे हमारी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर मूव होती है, वैसे वैसे हमारा जो सन होता है, सोलर जो एनर्जी होती है वो रिसीव होती है। अगर वो सन के सामने है तो रेज सीधी आती है, तो वहां जो है अलग प्रकार की एनर्जी जो है वहां पर बहुत ज्यादा हीट कैच होती है, तो उससे रिलेटिव जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम एज उसके अंदर लेते हैं। और अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जब ये रिसीव करता है लैटिट्यूड, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि एयर टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। तो जो टेम्परेचर होता है एयर का वो जो होता है डिक्रीज हो जाता है और वो इक्वेटर से टुवर्ड्स होकर पोल्स की तरफ, यानी जो पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल, पोल के ऊपर टुवर्ड होने लग जाता है। फिर आता है एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई। एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ है हाई पीक ऑफ, ऊंचाई। इट रेफर टू द हाई अबव मीन सी लेवल। और हाई जो है वो कहाँ से माना जाएगा? अबव द सी लेवल। आप लोग कभी जर्नी के लिए जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो बीच बीच में कहीं डैम आता है, रिवर आती है, वहां लिखा हुआ रहता है समुद्र तल से ऊंचाई इतने इतने। तो ये जो एल्टीट्यूड है वो हाई फ्रॉम द अर्थ, जो कि मीन की जाती है सी लेवल से, समुद्र लेवल से जो है इसकी ऊंचाई को काउंट किया जाता है विद इंक्रीज ऑफ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो कि हमारी जो अर्थ सरफेस होती है वहां से इंक्रीज होता जाता है। द टेम्परेचर डिक्रीज एंड एयर बिकम्स लेस डेंस। कहता है यहाँ का टेम्परेचर भी जो है वो डिक्रीज होता है और यहाँ की हवा जो होती है वो काफी डेंस होती है। Therefore, hilly regions are cooler in summer। और यहाँ की जो हिली एरियाज जो होते हैं
उसके अंदर समर जो होता है, समर की जो हवा वगैरह होती है वो काफी ठंडी होती है। नेक्स्ट आता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। किस प्रकार का प्रेशर और विंड जो होती है, हवा जो होती है, उसका क्या सिस्टम होता है। प्रेशर तो समझते हो, दबाव, ठीक है। It depends on the latitude and longitude, sorry, latitude and altitude of a place. ये सब कुछ डिपेंड करता है अक्षांश और ऊंचाई के ऊपर। It influences the temperature and rainfall pattern of the area. और इसी की वजह से तापमान और जो बारिश का जो रेशियो होता है, जो पैटर्न्स होता है किसी एरिया का, वो दोनों जो है, इन दोनों फैक्टर्स के लिए लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों होना चाहिए। साथ ही साथ प्रेशर ऑफ विंड जो है इसके लिए नेसेसरी होता है। फिर इन दिस सीरीज हमारे आता है कॉन्टिनेंटली और डिस्टेंस फ्रॉम द शी। यानी ये जो कॉन्टिनेंटली का मतलब होता है जो कंटिन्यू वे वाला जो वे होता है, उसके अलावा समुद्र तल से दूरी। द शी एक्सट्रैक्ट्स moderate influencing on the climate. As the distance from the sea increased, the weather condition became more extreme. This condition is known the continually high temperature and the rainfall variation between seasons. यानी कहता है कि जब ये निरंतरता, जब हम समुद्र तल से लेकर के चलते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफी मॉडरेट होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये समुद्र तल से डिस्टेंस पर होती है और साथ साथ में ऐसी कई कंडीशंस होती हैं जिसमें हाई टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इन दोनों के बिटवीन के मध्य मध्य जो है हमारे सीजन जो है वो क्रिएट होते हैं। फिर आता है ओशियन करंट्स। यानी वर्तमान में करंट में कौन कौन से जो ओशियंस है वो along with on horse wind the ocean currents affect the climate and coastal area. हमारे जो ओशियंस होते हैं ये भी हमारे क्लाइमेट कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं और ये जो होते हैं कोस्टल एरिया जो होता है हमारा, उस पर काफी इफेक्ट करता है। अगर हम इसका एग्जांपल्स लेते हैं तो cold onshore current brings for coolness in coastal areas। यानी जो एग्जांपल है, एग्जांपल को एग्जांपल के तरीके से लिखेंगे कि जो cold onshore current bring coolness in coastal areas। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रिलीफ फीचर्स, राहत सुविधाएं। रिलीफ का मतलब होता है राहत, यहाँ फीचर्स का मतलब होता है सुविधाएं। ऐसे तो फीचर्स का मतलब होता है अंग भाग, यहाँ हम कहेंगे राहत की सुविधाएं जो होती हैं वो कहलाती हैं रिलीफ फीचर। हाई माउंटेन स्टॉप्स, यानी जो हाई माउंटेन जो होते हैं ऊंचे होते हैं, कोल्ड और हॉट, वो ठंडे और गर्म होते हैं। क्यों? सर्दी में वो ठंडे रहेंगे क्योंकि वो हाइट पर है, गर्मी में वो ज्यादा गर्म रहेंगे क्योंकि वो हाइट पर है। सर्दी में इसलिए क्योंकि जो भी ऊंची चीज होगी उसका टेम्परेचर ऐसा ही रहेगा। अगर आप इसको कभी एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हो, आपका 4 स्टोरेज मकान है, आप टॉप अप यानी 4th मंजिल पर जाना, वहां 1 हार स्टे करना और फिर जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उस पर आकर बैठना, देखना दोनों के टेम्परेचर में काफी डिफरेंसेस आएगा। जब आप 4th फ्लोर पे जाओगे तो गर्मी में आपको बहुत गर्मी लगेगी और जब आप नीचे अपना बेसमेंट पे आओगे, ग्राउंड पे आओगे, तो आपको उसकी अपेक्षा थोड़ा ठंडा लगेगा। ऐसे सर्दी में होगा, जब आप अपना 4th फ्लोर पर स्टे करोगे तो आपको बहुत ठंडा लगेगा और जैसे ही आप अपना स्टोरेज अपने ग्राउंड फ्लोर पर आओगे तो आपको ऊपर की अपेक्षा नीचे जो है वो कैसी फील होगी, थोड़ा सा वार्मेस्ट जो है वो फील होगा। तो वही चीज इसने बताया है कि रिलीफ फीचर्स के अंदर की जो हाई माउंटेन स्टॉप होते हैं वो कोल्ड और हॉट दोनों होते हैं। विंड्स फ्रॉम रीचिंग ए लोकेशन, और ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ से जो हवा गुजरती है उसकी स्थिति के अनुसार जो है तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है। इट कैन ऑल्सो कॉजेज द रेन और स्नो, और यही कारण, ये जो विंड होता है, विंड का जो प्रेशर होता है वही बारिश और स्नो दोनों का कारण होता है। इफ द प्लेसेस इज ऑन द विंड वेयर side of the mountains, the leeward side of mountain is the relative dry। ये कहता है कि इफ अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ विंडवर्ड साइड जो है वो माउंटेन की तरफ है तो जो हवा का जो माउंटेन की जो रिलेटिव है वो धीरे धीरे ड्राई हो जाती है। हवा के साथ में प्लेसेस जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। आगे बात समझ में
आज के लिए इतना काफी है। इन नेक्स्ट मीटिंग हम लोग जो है फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट को पिक करेंगे। आपका ये चैप्टर भी काफी ब्रॉड है थोड़ा सा, तो हो सकता है कि 4 मीटिंग के अंदर कंप्लीट हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। So here I am going to end this meeting. Thank you everybody for joining it.